हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इसकी क्लास में। देखिए आपके बहुत से सवाल होंगे। आज जो पटवारी का नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन में देखिए आपको कुछ बातें जाननी आवश्यक है फॉर्म भरने से पहले। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कोई भी फॉर्म भरना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका सिलेक्शन। इसलिए फॉर्म भरने में किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि क्या ये फॉर्म सबको भरना है जिन्होंने 2021 में ये फॉर्म भरा हुआ था? क्या उनको ये फॉर्म फिर से भरना होगा? क्या नए लोग फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, इसका क्या क्राइटेरिया है? क्या सिलेबस चेंज हुआ है? क्या एज क्राइटेरिया में चेंज किया गया है? तो जो लोग 2021 में एलिजिबल थे वो तो अब ओवर एज है, क्या वो भर पाएंगे? इसके अलावा अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर, जैसे कि शुल्क होगा या नहीं होगा, सभी बातें आपकी क्लियर कर देंगे। मेरिट इसकी डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगी या कैसे बनेगी, सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो सभी लोग सेशन को थोड़ा शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन आया आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का, मैंने पहले भी आपको बताया है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो कमिटमेंट करता है उस पे आपकी चीजें होती हैं। ये मैंने पहले ही आपको क्लियर किया था। ऐसे जैसे पुलिस का एग्जाम 18 दिसंबर को इसमें बताया जा रहा है कि प्रस्तावित है, तो आप लोग उसी को संभावित तिथि मानकर अपनी तैयारी करते रहेंगे जिनका भी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है। तो यहाँ पर देखिए पटवारी लेखपाल का एक फिर से एक हिसाब से बोल सकते हैं कि री नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को डिस्कस करूंगा। उससे पहले थोड़ा आप मुझे क्लियर कीजिए कि आप लोगों तक मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही, थोड़ा आप कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, सभी को आवाज आ रही है, बिल्कुल सही है। तो देखिए सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों, ये पटवारी की वैकेंसी 2021 की वैकेंसी है। सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए 2021 की वैकेंसी है। फिर से देखिए आपको पता है लोक सेवा आयोग को ये भर्ती दी गई थी क्योंकि ट्रिपल एससी में जो अनियमितताएं हुई उसकी वजह से। तो ज्यादा यहाँ पे कोई खुशी का ऐसे मौका तो नहीं बोल सकते, क्योंकि भर्ती संपन्न हो जानी चाहिए थी अभी कायदे से, बट इसको दोबारा लॉन्च किया गया है नोटिफिकेशन को। और यहाँ पर देखिए उत्तराखंड में थोड़ा डिले हो जाता है, बट अभी नई चीजें हो रही है। अगर ये नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्रेश होता तो बाकी यहाँ पे एक्साइटमेंट होती सभी के अंदर। हाँ, एक डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करना, ये सभी बातें क्लियर करेंगे। थोड़ा आपको नोटिफिकेशन पढ़ा के भी आपको आगे बढ़ेंगे ना, आप थोड़ा वेट कीजिए। तो सबसे पहले देखिए आज का नोटिफिकेशन जो है 2021 में जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उन लोगों को भी दोबारा फॉर्म भरना होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। जिन लोगों ने पूर्व में फॉर्म भरा हुआ था उन लोगों को दोबारा ये फॉर्म भरना होगा। और जो नए बच्चे, इनकी लास्ट डेट यानी कि 4 नवंबर 2022 से पहले ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो नए बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एक अच्छी न्यूज है, और बोल सकते हैं कि नए बच्चों को भी इसमें मौका दिया जा रहा है। ठीक है, और जो एज क्राइटेरिया है, सभी चीजें हैं, इन सभी बातों पे डिस्कस करेंगे, आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो फॉर्म का जो लिंक है आपका ओपन हो जाएगा कल से। 4 नवंबर 2022 इसकी लास्ट डेट है। आप ध्यान रखिएगा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हमेशा 20 से ज्यादा दिन नहीं देता फॉर्म को भरने के लिए। आप फॉर्म भरना हो या मेंस के लिए डॉक्यूमेंट भेजना हो, 15 से 20 दिन ही मिलते हैं। तो 20 दिनों का टाइम यहाँ पे दिया गया है, लास्ट डेट है 4 नवंबर को। तो इसी के हिसाब से आपने फॉर्म को आपने फिल करना है। ठीक है, टोटल जो पोस्ट है इसमें 563 पोस्ट है। कुछ पोस्ट शायद इसमें इंक्रीज हुए हैं, पटवारी लेखपाल दोनों के ही इसमें कुल मिलाकर 563 पोस्ट हैं। ध्यान रखेंगे कितने पोस्ट, 563। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला गया, देखिए ध्यान रखेंगे दोस्तों, अभ्यर्थियों को, इच्छुक अभ्यर्थी जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो केवल किसी एक जनपद की रिक्तियों के सापेक्ष ही ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में प्रश्नगत पद की सेवा नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार ही आवेदित जिले में सम्मिलित होना होगा। यानी कि बिल्कुल हाँ, ये भर्ती जो होगी आपकी ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी। आप जिस जिले से अप्लाई करेंगे आपकी मेरिट उसी जिले के कैंडिडेटों के हिसाब से बनेगी। जैसे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में पहले होता था ना, इस बार तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में इन्होंने क्या किया कि पूरा एक मेरिट क्या बनेगी, स्टेट वाइज बनेगी। बट पहले पुलिस कांस्टेबल में डिस्ट्रिक्ट वाइज बनती थी। ऐसे ही आप जिस जिले से अप्लाई करेंगे पटवारी लेखपाल में, आपका वहीं से मेरिट बनेगी। ठीक है, आप एक ही जिले से अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। ये अति महत्वपूर्ण निर्देशों में आपने देखना है, ये भर्ती अभी रिट के अंतर्गत है, एक केस चल रहा है। और इसके अलावा देखिए क्वालिफिकेशन कब तक वैलिड होनी चाहिए। अब मैं पहले ही बोल चुका, जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा हुआ था, भैया देख लो, जिन्होंने पहले फॉर्म भरा हुआ था उन बच्चों को दोबारा से फॉर्म भरना है। यानी कि वो डॉक्यूमेंट उनके गए, आपके अभी के डॉक्यूमेंट नए होने चाहिए। ओबीसी है, जाति प्रमाण पत्र है, या अन्य कोई भी प्रमाण पत्र है, वो बिल्कुल नया होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। कब तक, 4 नवंबर तक। कोई भी फॉर्म जब हम भरते हैं उस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट होती है, जैसे इस फॉर्म को भरने की डेट लास्ट 4 नवंबर है,
तो 4 नवंबर तक के आपके सभी डॉक्यूमेंट्स वैलिड होने चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट अभी नहीं आया है और मान लीजिए वो 30 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आता है फाइनल ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का, तब भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, क्योंकि 4 नवंबर से पहले का ही सभी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, आप समझ गए ना लास्ट डेट क्या होती है। इसलिए ज्यादा आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी फॉर्म भरने को आपके डॉक्यूमेंट वैलिड होने चाहिए उस फॉर्म की लास्ट डेट तक। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट 10 नवंबर को एक्सपायर कर जा रहा है तो तब भी आप उस डॉक्यूमेंट को इस भर्ती में लगा सकते हैं। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आप ये 10 तारीख वाला और जो नया बनाएंगे दोनों लेके जाइएगा। ठीक है, 5 नवंबर को भी अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 4 से पहले नहीं होना चाहिए, इस चीज को समझ लीजिए, सभी जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं। ओके, अगला जो पॉइंट बोलता है, देखिए भैया, आप अपना ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में जितने भी दिशा निर्देश हैं उनको अच्छे से देख लें, उसके बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन पत्र को अच्छे से भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र या गलती होने पर आयोग जिम्मेदार नहीं होता, ये बार बार बोला जाता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों, किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उस एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। कई बार ये देखा गया है यूके ट्रिपल एससी की पूर्व भर्तियों में, बच्चे ने फॉर्म भरा, 70-80 नंबर कट ऑफ करके उसने सिलेक्शन भी लिया, टाइपिंग भी दी और फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि उसने गलती की थी और उसका करेक्शन नहीं कर पाया हो। तो फॉर्म भरना बहुत महत्वपूर्ण होता है, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, तो सभी लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, बाकी देखिए, फर्जी प्रमाण पत्र का कोई भी उपयोग ना करें। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको प्रतिवारित कर दिया जाएगा, डिबार कर दिया जाएगा। और इसके अलावा देखिए, यूके ट्रिपल एससी के जो भी टर्म एंड कंडीशन थे वो ही इसमें अप्लाई किए गए हैं, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं है। यूके ट्रिपल एससी ने ही जो सिलेबस रखा था, यूके ट्रिपल एससी के ही जो टर्म एंड कंडीशन थे फॉर्म भरने को लेकर, डोमिसाइल को लेकर, आपका सेवा योजन पंजीकरण की कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, कई लोग बोलते हैं ना, क्या हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इस भर्ती के लिए? तो नहीं, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट में नाम नहीं भी है फिर भी आप इसको भर सकते हैं। कंडीशन यही है, आपका हाई स्कूल इंटर या तो उत्तराखंड से होना चाहिए या आपका पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए। दो में से एक क्राइटेरिया पूरा करेंगे तो आप इसको भर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए भी कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे कुछ आर्मी वालों के बच्चे बाहर होते हैं तो वो लोग भर सकते हैं, उसके लिए कंडीशन अभी नीचे डिस्कस कर लेंगे। बाकी देखिए दोस्तों, बाकी अन्य देश में बोला जा रहा है आयोग के द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्देश है, आपको जो ये फॉर्म भरेंगे फॉर्म का प्रिंट आउट संभाल के रखना है। ठीक है, आप जब ये यूके पीसीएस का लिंक खुलेगा कल से, आप फॉर्म भरेंगे ना, फॉर्म के बाद जो फाइनल प्रिंट आउट आएगा भरने के बाद, उसको आप भविष्य के लिए अपने पास अच्छे से संभाल के रखें। ठीक है, ये भी बोला गया है। बाकी देखिए, आपका मेरिट वेरिट बनेगी जो आप बात की जा रही है, और आवंटित परीक्षा केंद्र वगैरह जो है आयोग की वेबसाइट पे आ जाएगी, ये बोला जा रहा है। और उसके बाद जो भी आपने ऑनलाइन दावे किए हैं, अगर आयोग इसको सत्यापन के लिए मांगेगा तो आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्वप्रमाण छाया प्रति फोटो स्टेट जमा करनी होगी। ठीक है, अपनी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते हैं, ये चीजें। पटवारी लेखपाल कौन भर सकते हैं कौन नहीं भर सकते, इस पे भी अभी चर्चा करेंगे, थोड़ा आप बने रहिए। बाकी देखिए, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी, यानी कि साफ बोल दिया गया भैया, देखिए समझिए, पहले फिजिकल होगा या रिटर्न होगा, कई लोगों का क्वेश्चन था पहले फिजिकल या रिटर्न, यहाँ पे साफ बोल दिया। देखिए, पहले लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि 2 गुना अभ्यर्थी बुलाएंगे लिखित परीक्षा के बाद। 563 का दुगना कर दीजिए, इतने लोग क्वालिफाई होंगे फिजिकल के लिए। ठीक है, उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगी क्वालिफाई जो करेंगे फिजिकल को, यानी कि पहले इसमें रिटर्न एग्जाम होना है, बिल्कुल क्लियर हो गया है। सब लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सब लोग, पुराने जिन्होंने भरा था वो तो भरेंगे, और जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं 2022 तक 4 नवंबर से पहले, नए लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, देखिए, अगर आपने एक से ज्यादा जनपदों से अप्लाई किया तो आप बाहर हो जाएंगे, आपका जो भी इसमें अभ्यर्थन है वो निरस्त हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ध्यान से सोच समझ के किसी भी एक जनपद से अप्लाई कीजिएगा, जहां से आपको लगता है कि आप मेरिट क्रॉस कर सकते हैं, जहां से आपको लगता है वैकेंसी ज्यादा है, या आपके कैटेगरी वाइज आपको लगता है वैकेंसी यहाँ पे ज्यादा है, तो आप लोग वहीं से फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, ये मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और ये बीत गई तो बहुत मुश्किल होगा मौका। पटवारी भर्ती लास्ट 2016 में आई थी, फिर 2021 में आई थी, यानी कि अगली भर्ती 2026-27 में आएगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। बाकी देखिए, आपको 1 साल का ट्रेनिंग होती है इसमें, और 1 साल की ट्रेनिंग जो होती है संस्थान में होती है। संस्थान इसका पटवारी प्रशिक्षण केंद्र है आपका अल्मोड़ा में, और अल्मोड़ा में ये स्थापित है। कल हमने क्वेश्चन आंसर में भी डिस्कस किया था, 1913 में स्थापित हुआ था। यहीं पे आपके पटवारी की ट्रेनिंग होगी। ठीक है, 1 साल तक आप खुद ही खर्चा उठाएंगे ट्रेनिंग का। राजस्व उप निरीक्षक यानी कि पटवारी की जो आपकी वैकेंसी है, टोटल 391 पोस्ट है पटवारी में, लेखपाल में 172 पोस्ट है। पटवारी का जो एज क्राइटेरिया भैया ध्यान से समझ लीजिए, जो पटवारी में आप भर सकते हैं 21 से 28 साल वाले। ठीक है,
पटवारी का एज क्राइटेरिया है 21 से 28 साल। और जो आपका लेखपाल है, लेखपाल का एज क्राइटेरिया आपका 21 टू 35, 35 साल तक आप भर सकते हैं। ये आपकी अपर एज है। जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा था, इस चीज का ध्यान रखेंगे, जिन लोगों ने फॉर्म पहले भरा था उनका एज क्राइटेरिया 2021 वाले फॉर्म की तरह ही है। लेकिन जो नए लोग आज फॉर्म भरेंगे वो नए लोगों के लिए एज का क्राइटेरिया रखा गया है, कट ऑफ रखा गया है 1 जुलाई 2022। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए, ये आप वैकेंसी देख लेना, वैकेंसी पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज आपने भरना है। अल्मोड़ा में देख सकते हैं आप 60-50 वैकेंसी है, ये आप खुद चेक कर लेना। मैं केवल यहाँ पर ये बताने आया हूँ फॉर्म में क्या क्या आपने सावधानी बरतनी है। वैकेंसी वगैरह आप खुद देख सकते हैं। आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, इतने समय से आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले थोड़ा इसका ग्रेड पे वगैरह देखना जरूरी है। पटवारी लेखपाल के लिए जो आपका देखिए पदों की संख्या 391 है। पटवारी के पोस्ट, पटवारी ग्रुप सी की पोस्ट होती है, लेवल 5 की पोस्ट है, सभी को पता है। इसमें आपका प्लेन ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होने चाहिए आप। ठीक है, आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो सकते हैं, साइंस के हो सकते हैं, बीटेक हो सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, बैचलर डिग्री। एंड इसके अलावा देखिए आपकी इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होता है। पुरुष अभ्यर्थियों को 1 घंटे में 7 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होता है पटवारी की पोस्ट के लिए। ठीक है, और इसके अलावा देखिए इसमें शारीरिक जो मानक है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई होती है 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152। पर्वतीय एरिया के जो अभ्यर्थी होते हैं ना, उनको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, महिला और पुरुष दोनों को। ठीक है, पुरुष अभ्यर्थी के लिए सीना फुलाव के साथ 84 होना चाहिए और न्यूनतम सेमी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होता है। पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को 5 सेंटीमीटर का इसमें भी रिलैक्सेशन होता है। और महिलाओं का जो मिनिमम वेट होना चाहिए वो 45 केजी होना चाहिए। 45 से नीचे होगा वेट तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। खैर ये तो कम भी होगा, चल जाएगा। आयु सीमा देखिए इसमें 21 से 28 वर्ष, यानी कि पटवारी की भर्ती में आपका 21 से 28 वर्ष रखी गई आयु सीमा। जिन लोगों ने 2021 में फॉर्म को भरा था, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, 2021 में जिन लोगों ने फॉर्म भरा था पटवारी का, उनके लिए एज काउंटिंग का वर्ष रहेगा वही 2020 का, यानी कि जुलाई 2020 में मांगी गई थी ना जो एज, वही एज रखी गई है। जबकि जो नए बच्चे हैं वो जो 2022 में पहली बार अप्लाई करेंगे इस फॉर्म को, उनके लिए एज क्राइटेरिया रखा गया, एज कट ऑफ 1 जुलाई 2022। ठीक है, यानी कि 1 जुलाई 2022 को नए बच्चों की मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 28 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी एससी, एसटी, ओबीसी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है अपर एज में। ठीक है, अपर एज में 5 साल, यानी कि 28-5-33 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो एज का कट ऑफ का पता चल गया ना आपको, कंफर्म हो गया ना। और लेखपाल का अभी अभी इसमें और बात करेंगे। लेखपाल की टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं 172 है। जिला वाइज आप इसमें वैकेंसी देख लेना, क्योंकि ये तराई जिलों में ज्यादा होते हैं लेखपाल, पर्वतीय जिलों में पटवारी होता है। काम दोनों का एक ही है, रेवेन्यू का, बट पटवारी को क्या होता है, एक्स्ट्रा काम दिए गए होते हैं सिविल पुलिस के। ठीक है, तो लेखपाल की भी जो हमारी वैकेंसी 172 है, लेवल 5 की पोस्ट है। इसमें भी जो हमारा शारीरिक दक्षता है सेम है, 1 घंटे में 7 किलोमीटर दौड़ना है और महिला अभ्यर्थी को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना है। आयु सीमा लेकिन इसमें ज्यादा होती है, जैसे उसमें 21 से 28 थी, तो लेखपाल में 21 से 35, यानी कि 7 साल का मैक्सिमम यहाँ पे आपका एक्सटेंशन है। ठीक है, मैक्सिमम एज में तो 21 साल से 35 साल के अभ्यर्थी लेखपाल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो पटवारी के लिए एलिजिबल नहीं है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी आपकी लेखपाल में भी है। ठीक है, पहाड़ी जिले का आदमी भी देहरादून से अप्लाई कर सकता है अगर उसकी एज 28 साल से ज्यादा हो रही है, तो आप इस चीज को समझिएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है भैया। ये आ गया पहला पॉइंट जो आज का मैंने थंबनेल में भी आपको दिया था, आयु सीमा में कितना बदलाव। तो आयु सीमा देखिए, राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी के लिए न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम 28 है, और लेखपाल के लिए 21 से 35। अब ध्यान से इस वाले पॉइंट को समझिएगा। देखिए तभी मैं बोलता हूं आप किसी भी चीज को करने से पहले समझना है चीजों को, ठहरें, सुने, समझें, तब प्रतिक्रिया दें। जीवन का यही मूल मंत्र होता है। पटवारी लेखपाल के लिए देखिए जो आपकी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन प्रकाशित किया था 17 जून 2021 में, जिसमें अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, उन अभ्यर्थियों की आयु गणना होगी भैया 1 जुलाई 2020। यानी कि पहले से जिन्होंने फॉर्म भरा उनका एज क्राइटेरिया 1 जुलाई 2020 के आधार पे होगा, ना कि अभी जो साल चल रहा है उसके आधार पे होगा। ठीक है, यानी कि 2 साल का आपको डायरेक्ट रिलैक्सेशन हो गया। मैं पूर्ण वीडियो में पहले ही बता चुका था, पुरानी एज कट ऑफ पर ही नया फॉर्म आएगा जिन लोगों ने पहले से भरा हुआ है। और जो लोग नया फॉर्म अभी भरेंगे पहली बार, उन लोगों के लिए आयु तिथि जो है वो 1 जुलाई 2022 है। यानी कि नए बच्चों की आयु 1 जुलाई 2022 को मिनिमम 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम 28 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ गए ना दोनों पॉइंट, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए।
पुराने लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। कुछ लोग बोलते हैं हम ओवर एज हो जा रहे हैं, नया फॉर्म आएगा दोबारा तो हम कैसे अप्लाई करेंगे। भैया जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा है, पुराने जो अभ्यर्थी थे, उन लोगों के लिए एज क्राइटेरिया 1 जुलाई 2020 ही है। अगर आप उस समय एलिजिबल थे यूके ट्रिपल एससी वाले फॉर्म में, तो आप इसमें भी एलिजिबल माने जाएंगे। ऐसा आयोग ने साफ यहाँ पे नोटिफिकेशन में बोल दिया है, ठीक है। तो किसी भी कंफ्यूजन में ना रहें। चलिए, अधिकतम आयु में छूट मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। SC ST OBC के लिए 5 साल की छूट होती है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। अगला पॉइंट जो है देखिए, अगला पॉइंट देखिए, आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको किसी एक ही उप श्रेणी में यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपकी, उसके लिए अप्लाई करना है। जो भी आपकी सब कैटेगरी होगी उस कैटेगरी को अप्लाई करें जिसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। बाकी इसमें और बातें बोली गई हैं इसमें। आप देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस फॉर्म को कौन भर सकता है। क्या इसमें एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है? तो इसका आंसर है नहीं। इसमें अगर आपका नाम एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नहीं भी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बिना एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट में नाम होना जरूरी नहीं है। आपका केवल वही कंडीशन रहेगी इसमें जो यूके ट्रिपल एससी की थी। आपकी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है वो उत्तराखंड राज्य में मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से उत्तीर्ण होनी चाहिए, या उसके अलावा आपका दूसरा कंडीशन ये होती है कि आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि स्थायी निवास। जैसे मान लीजिए आपने हाई स्कूल इंटर यूपी से किया है, आप उत्तराखंड के किसी गांव से हैं। बहुत से पुराने बच्चों ने यूपी से भी किया होता है, ठीक है। कुछ बच्चों के साल खराब होते थे, फेल हो जाते थे, वो लोग हाई स्कूल इंटर यूपी से करते थे। या कोई बच्चा दिल्ली गया प्राइवेट जॉब में अपने भाई लोगों के साथ, वहीं उसने हाई स्कूल इंटर कर लिया, बट उसके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास है, तो वो आदमी एलिजिबल है इसके लिए, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। बाकी देखिए, इसमें एक कंडीशन ये भी होती है, जो हमारे सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत या राज्य सरकार के अधीन कोई भी ऐसे कर्मचारी होते हैं जो सार्वजनिक उपक्रम में या केंद्र सरकार में बाहर कार्यरत हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के बच्चे सीधी भर्ती पर आवेदन के पात्र होते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। ये पहले भी हमें एक वीडियो में बताया मैंने, उस वीडियो को मैं इस वीडियो में लिंक कर दूंगा, इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दे दूंगा, आप देख लेना। उत्तराखंड में फॉर्म भरने की जो क्राइटेरिया है उस पर एक वीडियो अलग से, ठीक है। देखिए, कुछ का कमेंट आ रहा है, पिथौरागढ़ वाले लेखपाल का फॉर्म नहीं भर सकते क्या? बिल्कुल भर सकते हैं भैया। पिथौरागढ़ वाला अगर पटवारी का फॉर्म भरेगा तो वो लेखपाल का फॉर्म भी भर सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं भर सकता है लेखपाल का फॉर्म? दोनों विज्ञप्तियां अलग अलग है ना, इस चीज को आप समझिएगा थोड़ा, ठीक है। ठीक है, फिर भी चलिए अभी डाउट आपका दूर करते हैं, पहले थोड़ा विज्ञप्ति को देख लेते हैं, ओके। और यहां पर देखिए, आपका जो व्यक्ति पहले से ही राज्य की सेवा में, यानी कि एनओसी वाली बात हो रही है यहाँ पे, थोड़ा समझिए। एनओसी वाली बात हो रही है। अगर जो कोई व्यक्ति पहले से राज्य की सेवाओं में यहाँ पे सेवायोजित है, तो अगर वो इस पे अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, उसको केवल एनओसी देनी पड़ती है और एनओसी के अकॉर्डिंग ही वो अप्लाई कर सकता है इसमें, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट तो आपके क्लियर हो गए ना, एज क्राइटेरिया कब से कब तक है और कौन इसको फॉर्म को भर सकता है। इस फॉर्म को पुराने लोग भी भरेंगे, नए लोग भी भरेंगे, जिनके पास हाई स्कूल इंटर या उत्तराखंड का डोमिसाइल है वो लोग इसको भर सकते हैं। आयु सीमा में कोई बदलाव नहीं है, आयु सीमा का मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, कोई भी यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। बाकी आपको शारीरिक स्वस्थता भी इसमें होनी चाहिए, जो भी आपकी होती है, कि एक एसआई लेवल की पोस्ट है। उप निरीक्षक जो होता है एसआई होता है, सब इंस्पेक्टर, ठीक है। बाकी देखिए, इसमें ये बोला गया है, आपका जो फॉर्म भरने की प्रोसेस है इस पे एक अलग से हम वीडियो दे देंगे। आपको फॉर्म भरने के लिए जो लिंक ओपन होगा वहां पे जाएंगे, आप लॉग इन करेंगे। वहां पे लॉग इन में आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, ईमेल आईडी वगैरह मोबाइल नंबर से होता है, फिर अपने अपने एजुकेशनल डिटेल भरेंगे। उसके अलावा जो भी चीजें आपके भरते जाएंगे उसको, और फाइनली इमेज वगैरह साइन वगैरह करके आप अपलोड कर देंगे फॉर्म को, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, जो आप फॉर्म भरेंगे ना, इसका फाइनल सबमिट होने के बाद फॉर्म का जो प्रिंट आउट होगा उसको आप भविष्य के लिए संभाल के जरूर रखेंगे, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी लोक सेवा आयोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी मांगता है ये, ठीक है। बाकी कोई भी गलत सूचना ना भरे। एक चीज देखिए, अब ये पॉइंट आ गया, आप थोड़ा समझ, सभी लोग थोड़ा तसल्ली रखिए, मैं बताता हूँ। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय केवल एक जिले का ही विकल्प का चयन करना होगा। अभ्यर्थी पद हेतु जिस भी जिले का चयन करेगा, लिखित परीक्षा भी उसी जिले में प्रतिभाग करेगा। जिले के चयनोपरांत यदि एक जिले में एक से अधिक पद हैं तो अभ्यर्थी से आवेदन पत्र में वरीयता भी ली जाएगी। इसलिए अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय जिला के विकल्प हेतु सावधानी आवश्यक है, ठीक है। आपको करना तो एक ही पद पर है अभी अप्लाई, आप एक ही जिले से अप्लाई करेंगे। अब कुछ लोगों का ये सवाल है कि भैया जहाँ पे पटवारी की पोस्ट है वो उसी जिले से अप्लाई कर देगा, तो क्या फिर तो वो लेखपाल के लिए एलिजिबल ही नहीं होगा? लेकिन इसके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन यहाँ पे आयोग ने दिया हुआ है। इसमें वरीयता के आधार पे उसको मिलेगा कि अगला पोस्ट वो हो सकता है लेखपाल के लिए नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सके, ठीक है।
बट यहाँ पे अभी ऑनलाइन में जो आपको करना है केवल एक ही जिले का चयन करना है। बाकी इस पे थोड़ा क्लियर हम ले लेंगे, आयोग से भी इस पे हम संवाद करेंगे ईमेल के थ्रू, क्या इसमें कंडीशन है कि मैं आपका क्वेश्चन समझ रहा हूँ। ठीक है, कि अगर कोई लेखपाल से भी अप्लाई करना चाहता है, पटवारी से भी करना चाहता है, लेखपाल की भर्ती पर्वतीय जिले में नहीं है, वो पर्वतीय से पटवारी अप्लाई करता है और लेखपाल के लिए तो फिर वो एलिजिबल रहेगा ही नहीं, कुछ ऐसे आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा थोड़ा, इस पे करेंगे हम डिस्कस। बाकी इसमें देखिए शुल्क आपका नहीं होगा, बिल्कुल भी कोई फीस नहीं होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क से छूट प्रदान की गई है, क्योंकि उसमें जब ये फॉर्म आया था आई थिंक उसमें निःशुल्क थे फॉर्म वगैरह, तो इसीलिए आपका इसमें भी कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। ठीक है, कोई भी फीस इसमें नहीं होगी। आपके सवालों पे भी आऊंगा वीडियो के लास्ट में। पहले जो बातें हैं जो हमने थंबनेल में बोली हैं उन बातों को क्लियर करें। ठीक है, बाकी देखिए आपका कोई भी फॉर्म भरने में या कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी आपको डाउट क्वेरी है आयोग से पूछना है, तो आप लोग ukpsc@gmail.com पे इनको मेल कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा भैया, पेपर आपका वही होगा, 100 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, 2 घंटे की परीक्षा होगी, सेम लाइक यूके ट्रिपल एससी की तरह 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। और रही बात सिलेबस की, तो भैया सिलेबस सेम रखा गया है, सिलेबस में आपका कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं किए गए हैं, सिलेबस वही है जो यूके ट्रिपल एससी ने रखा था। ठीक है, सिलेबस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक बार देख लो अपना सिलेबस, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप। परीक्षा में चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, जिसमें आपके सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के 40 होंगे, जिसमें रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होंगे, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर एंड कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वही जो सिलेबस था यूके ट्रिपल एससी वाला, और साथ ही 40 क्वेश्चन के उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन होंगे। तो सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं है। मैं पिछले माह ही आपको कई वीडियो में बता चुका था, ऐसे जो भ्रामक खबरें आ रही थी उनसे बचना है। देखिए सिलेबस बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहले से सेट है, और ग्रुप सी का वनडे एग्जाम जो है वो सभी अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखकर लिया जाता है सिलेबस। ठीक है,